देखिए ये गाय भैंस बकरी वाला जो सवाल है ना, वो कमेंट में बार बार पूछे जा रहे हैं। खैर सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए लोग बार बार पूछ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ऐसे सवाल पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है, और उस पर एक वीडियो बना दूं मैं तो मुझे और खुशी होती है। तो देखिए क्या है सवाल। खैर ऐसा ही सवाल का मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है, तो सोचे कि वीडियो बना ही देते हैं, क्योंकि लोगों का डिमांड ज़्यादा रहता है और ऐसे जो सवाल हैं वो देहातों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये मन के भावना में बैठा दिया जाता है कि भाई जिससे हम पूछ रहे हैं वो बता नहीं पाएगा। लेकिन जो तरीका मैं आज बताने वाला हूँ, अगर ऐसा सवाल आपसे कोई पूछता है तो आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर बता सकते हैं। क्लियर? और अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो ऐसे सवाल में आप 2 दिन 3 दिन भी लगा देंगे, लेकिन हो सकता है कि आंसर पता ना हो पाए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या है सवाल। ये पूछा गया है सवाल पारस क्लास 8 के द्वारा। सवाल में बोला गया है, सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल के पास कुछ गायें, भैंसें और बकरियां हैं। एक गाय एक दिन में आधा किलो दूध देती है, एक भैंस एक दिन में 4 किलो दूध देती है, और बकरी मतलब कि एक बकरी एक दिन में 250 ग्राम दूध देती है। एक आदमी को 20 किलो दूध वाले 20 जानवर चाहिए, तो बताइए कितने गाय, कितने भैंसें और कितने बकरी लेंगे। यही है सवाल। आदमी अगर खरीदना चाहे कि भाई हमको एक दिन में 20 केजी दूध ही हो और 20 जानवर ही रहे, 20 केजी दूध भी होना चाहिए और 20 ही जानवर होना चाहिए एक दिन में, है कि नहीं? तो हमें कितना जानवर लेना पड़ेगा, मतलब कि उस आदमी को कितना कितना जानवर लेना पड़ेगा और कौन कौन, बकरी कितना लेगा, भैंस कितना लेगा, गाय कितना लेगा, है कि नहीं? ये है सवाल। तो देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं समीकरण बनाकर सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, समीकरण बना लीजिए। सवाल इतना बड़ा है, इतना छोटा हो जाएगा। अब इतना छोटा होगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ दिया गया है उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि एक जो भैंस है, एक भैंस जो है वो एक दिन में 4 केजी दूध देती है। कितना? 4 केजी दूध देती है। अब एक गाय जो है, एक गाय जो है वो आधा केजी एक दिन में दूध देती है। एक बकरी एक दिन में 1 पाव दूध देती है, मतलब कि 1/4 केजी। 250 ग्राम मतलब कि 1/4 केजी ही होगा, क्योंकि 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। तो 250 ग्राम को आप 1000 से भाग दे दीजिए तो उसी केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/4 केजी ही आएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन में दिया गया है और पूछा गया है आपसे कि कितने गाय, कितने भैंसें और कितने बकरी लेंगे। तो मान लेते हैं कि जो भैंसों की संख्या है टोटल वो है x, मतलब कि उस आदमी को x भैंस खरीदना पड़ेगा, फिर y गाय खरीदना पड़ेगा, और बकरी जो है वो अपने आप 20 - x - y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर भैंस का संख्या, गाय का संख्या पता हो तो हमको पता है कि भाई उस आदमी को 20 जानवर लेना है। अगर 20 जानवर लेना है तो उसमें से भैंस का संख्या और गाय का संख्या दोनों देंगे घटा, यानी x - y कर देंगे, तो वो बकरी का संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल हमको मिल गया, एक x और एक y। तो 2 समीकरण हमको चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 समीकरण बन जाए। एक समीकरण से भी आप आंसर जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, एजम्पशन करके, ठीक है, अनुमान लगाकर। देखिए वो कैसे? समीकरण आप बनाने के लिए सीखें। देखिए समीकरण बनाने के लिए आप सीख गए तो समझिए सब कुछ सीख गए। ठीक है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 20 केजी 20 जानवर पूछा गया है, हो सकता है कि वहाँ पर 100 केजी और 100 जानवर का बात पूछा जाए, तो समीकरण वाला जो मेथड है वही काम देगा। अगर अपने दिमाग से सोचेंगे तो वो चीज़ वहाँ फेल हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए इस मेथड को आप जरूर जान लें। तो देखिए अगर एक भैंस एक दिन में 4 केजी दूध दे रही है तो x भैंस कितना दूध देगी? 4x। सिंपल है कि नहीं? 4 को गुना x से करना पड़ेगा। यदि एक गाय एक दिन में आधा केजी दूध दे रही है तो y गाय कितना देगी? 1/2y। दोनों गुना कर देंगे। जैसे अगर 5 गाय रहेगा तो 5 को गुना 1/2 केजी से गुना करना पड़ेगा। प्लस क्या होगा? एक बकरी एक दिन में 1/4 केजी दूध दे रही है, तो इतना बकरी है तो कितना दूध देगी? तो क्या हो जाएगा? 1/4
गुना में हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर ये सब जो भी लिखे हैं जैसे 4x क्या है, ये भैंस के द्वारा दी जाने वाली दूधों का वजन है, ठीक है, और ये गाय के द्वारा और ये बकरी के द्वारा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 20 kg आना चाहिए, 20 kg आना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर kg लिखिए, यहाँ पर kg नहीं लिखेंगे रे भाई, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए इधर भी जो लिखे हैं इधर भी तो kg लिखा गया है, तो kg को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ये वाला kg कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर संख्या ही केवल रहता है। क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या होगा, अब समीकरण को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 1/2y है, ठीक है। समीकरण को जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदलेंगे तब तक सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 1/4 है, यहाँ पर 1/2 है, इस जो भिन्नात्मक रूप में है उसको सबसे पहले हटाते हैं। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से गुना कर देते हैं समीकरण के दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16x यहाँ पर हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4/2y हो जाएगा, प्लस अभी अगर यहाँ से गुना करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस वाई, है कि नहीं। और यहाँ क्या हो जाएगा, 20 गुना 4, दोनों तरफ से हम 4 से गुना कर दिए। क्लियर। ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया। अब यहाँ कितना, ये 16x प्लस में 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y, प्लस यहाँ 1 है, अब 1 को गुना इतना से करेंगे इतना ही होगा, यानी कि 20 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 चौके क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 16x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा 15x, 2y में से 1y चला जाएगा तो बचेगा प्लस y इज इक्वल टू, अब 80 और इधर 20 चला जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, तो 15x प्लस y इज इक्वल टू 80 में से 20 जाएगा तो 60 बचेगा। देखिए ये समीकरण आपको मिल गया। अब यही समीकरण स्टार समीकरण है। अब इसी समीकरण से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस आदमी को कितना कौन कौन जानवर खरीदना होगा। क्लियर। देखिए अब कैसे हम अजम्पशन करेंगे, एजम्पशन करना बहुत जरूरी है, एजम्पशन करना बहुत जरूरी है। 15x प्लस वाई, समीकरण को पहले यहाँ पर लिखते हैं, 15x प्लस वाई इज इक्वल टू है 60, यही है। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर x और y जो है वो नेचुरल नंबर ही आएगा, मतलब कि x और y हम क्या माने हैं, भैंस की संख्या, गाय की संख्या, तो भैंस का संख्या जो भी होगा नेचुरल नंबर में ही होगा, 1 2 3 4 5 7 इस तरह करके ही होगा, है कि नहीं। तो x और y का मान नेचुरल नंबर में आएगा और x और y का मान जो होगा वो 20 से कम ही रहेगा, 20 से क्या होगा, कम रहेगा। क्यों, 20 से कम इसलिए रहेगा, अगर 20 से ज़्यादा रहेगा तो 20 भैंसे हो जाएगा। अरे भाई अगर 20 भैंस हो जाएगा तो भाई 20 जानवर हमको लेना है और उसमें भैंस गाय बकरी भी शामिल होना चाहिए, तो हम 20 से प्लस हम एक जानवर को कैसे ले सकते हैं कि नहीं लेंगे। क्लियर। तो x और y का मान जितना भी आएगा वो 20 से कम ही रहेगा। चलिए अब यहाँ से एजम्पशन कैसे करना है इसको सीखिए। यदि हम x के जगह पर 1 लेते हैं, मतलब कि अगर हम 1 भैंस लेते हैं तो x के जगह पर 1 लिखना पड़ेगा, तो 15 एकम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 60, है कि नहीं। y बराबर ये 15 इधर चला जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस हो जाएगा 15, तो कितना आएगा 45। देखिए जब x का मान रख रहे हैं 1 तो y का मान आ रहा है 45 आ रहा है, 20 से ज़्यादा है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। यदि ये वाला नहीं होगा तो और देखते हैं, रख कर अपने से रखना है और ये काम आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जैसे x की जगह पर 2 रखेंगे, मतलब 2 भैंस ले रहे हैं, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब y का मान कितना जाएगा, 30 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, यानी y का मान 30 आ रहा है, अभी भी 20 से बड़ा है, मतलब कि ये वाला भी हम नहीं ले सकते। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी तरह करके आपको 2-4 बार ट्राई करना है, आ जाएगा। जैसे x का मान हम 3 लेते हैं तो 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 60, है कि नहीं। अब y का मान यहाँ क्या आएगा, 45 घट जाएगा तो बचेगा 15। अच्छा अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गया है कि भाई y का मान 15 आ गया। जब x का मान हम 3 रखें तो y का मान 15 आया, मतलब कि जब हम भैंस जो है 3 खरीदें तो हमको गाय कितना खरीदना पड़ रहा है, 15, तो 15 3 कितना हो गया, 18 हो गया। यदि 18 हो गया तो फिर यहाँ पर देखिए x का मान तो यहाँ भाई सिंपल है कि हम 3 रखे थे, है कि नहीं। अगर हम बकरी का संख्या 2 ले लेते हैं तो 15 3 18 और 2 20, यानी 20 जानवर हो जाएंगे, यानी 15 गाय 3 भैंस और 2 बकरी, 20 हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये है गाय और ये है भैंस और ये है क्या, बकरी, बरकी लिख दे रहे थे, बकरी, ठीक है, ये बकरी है। अब 20 जानवर तो हो गया, लेकिन एक और कंडीशन है जिसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। वो क्या है
कि भाई 20 केजी दूध होना चाहिए, 20 ही केजी दूध होना चाहिए। तो देखते हैं 20 केजी दूध होता है कि नहीं होता है, हो तो जाना चाहिए। जैसे कि अगर गाय 15 है तो एक दिन में कितना दूध होगा पता है? 7.5 केजी, क्योंकि एक गाय जो है आधा केजी दूध दे रही है, तो 7.5 केजी यानी 7/1/2 केजी। अगर 3 भैंस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 या 12 केजी दूध हो जाएगा, भैंस के द्वारा 12 केजी दूध। अब 2 बकरी है तो यहाँ पर आधा केजी। क्लियर? यानी टोटल कितना आ गया? 20 केजी। 20 केजी हमको दूध भी मिल गया और यहाँ पर जोड़ने पर 20 जानवर भी मिल गया। इसका मतलब कि उस आदमी को 15 गाय खरीदना होगा, 3 भैंस खरीदना होगा, 2 बकरी खरीदना होगा, तभी एक दिन में उसको 20 केजी दूध और 20 ही जानवर रहेगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी है, लेकिन जो कमज़ोर छात्र हैं, जो जल्दी नहीं समझ पाते हैं मैथमेटिक्स, उसके लिए तो ये वीडियो रामबाण इलाज के रूप में रहता है, ऐसा वीडियो। ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा लंबा है तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ कहा जा रहा है आपको। अब ज़्यादा चीज़ कहा जा रहा है तो आप ज़्यादा चीज़ सुन रहे हैं, जो चीज़ आपको पता नहीं था वो भी सुनते होंगे, है कि नहीं? शॉर्ट में भी बनाया जा सकता था इसको। ठीक है? शॉर्ट में एकदम 2-3 मिनट का वीडियो होता तुरंत बना देते, लेकिन वैसे तो करना नहीं है जो आपको समझ में ना आवे, है कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा। अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।